उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता एनसीईआरटी की किताबों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलने या मिटाने की कोशिश की जा रही है, जो चिंताजनक है। राजपूत ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को प्रस्तुत करना है, न कि विचारधारा के आधार पर बदलाव करना। उन्होंने सवाल उठाया कि एनसीईआरटी की किताबों में ये स्पष्ट क्यों नहीं लिखा जाता कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जनसंघ हिंदू महासभा या आरएसएस की क्या भूमिका थी। उनका कहना था कि छात्रों को पूरी ऐतिहासिक सच्चाई जानने का अधिकार है। राजपूत ने कहा कि अगर इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां भ्रमित होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि पाठ्यक्रम को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए और शिक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष बनाया जाए। अब एनसीईआरटी की किताबों को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास को भ्रष्ट कर रहे हैं, इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी सोचनीय स्थिति है, नीचतापूर्ण ये कार्य है। ये कांग्रेस के नेताओं ने तो देश को आज़ाद कराया। एनसीईआरटी की किताबों में तो ये लिखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन जनसंघ हिंदू महासभा या आरएसएस, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया, क्यों ये लोग अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, क्यों ये लोग अंग्रेजों की सेनाओं में भारतीयों को भर्ती करने के लिए प्रेरित करते थे, क्यों अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध करते थे। इतिहास को में एनसीईआरटी किताबों में ये लिखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, और समय आएगा तो ये भी लिखा जाएगा। बिहार में भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अक्सर नेगेटिव पॉलिटिक्स का पोस्टर फिगर माना जाता है। नवीन ने दावा किया कि राहुल गांधी ने 247 से अधिक विदेश दौरे किए, लेकिन कई बार सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यह किस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत किया गया। उन्होंने इल्हान उमर और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य क्या था। नितिन नवीन ने कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ गतिविधियां देश की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा नेता ने मांग की कि इन मुद्दों पर स्पष्टता होनी चाहिए। अब आते हैं जो निगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं राहुल गांधी जी। 247 से अधिक विदेशी यात्राएं किए, पर उनमें से अधिकांश यात्राओं को सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी नहीं देना आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत हो रहा था। विदेश जाकर भारत विरोधी इल्हान उमर और सोरोस जैसे करीबियों से मिलना और उनके इशारे पर भारत में ओछी राजनीति करना, ये किस मिशन के तहत हो रहा था। हम लोगों ने देखा था लद्दाख के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में भी किस प्रकार से शाकिर मेराली जैसे विदेशी नागरिकों के साथ घूमना, जिसका पूरा कैरियर सोरोस समर्थित पूंजीपतियों के जो चीनी और पाकिस्तानी एजेंसियों का पैसा देने का काम करता है, उन एजेंसियों के साथ जिसका मिली भगत है, उसके लिए आप काम कर रहे थे। ये दिखता है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कंप्रोमाइज लीगेसी को ही आगे बढ़ाने वाली रही है, जिसके अंतिम दूत बनकर राहुल गांधी सामने नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर पूरे कांग्रेसियों की जो अराजकतावादी मानसिकता को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, वो दिखता है कि राजनीति की जो कंप्रोमाइज एटीट्यूड रहा है उनका, पहले देश की हितों को कंप्रोमाइज करना। बिहार में मंत्री श्रवण कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव की सदन में उपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगता है तेजस्वी यादव को सदन की कार्यवाही की चिंता नहीं है और वे आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि हाल ही में उन्होंने देखा कि तेजस्वी यादव कुछ समय के लिए सदन में आए और फिर चले गए। उनका कहना था कि विपक्ष का दायित्व है कि वो सदन में सक्रिय भागीदारी करे और जनहित के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बहस और चर्चा जरूरी है। यदि विपक्ष सदन में उपस्थित नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों पर प्रभावी चर्चा कैसे होगी। श्रवण कुमार ने विपक्ष से जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा की। वो तो रहते ही हैं आक्रामक, सदन से कोई मतलब नहीं है, आक्रामक रहेंगे। सदन में कल या परसों मैंने देखा था एक झलक, जैसे एक झलक आई या चले गए। कहने का मतलब है कि ये बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र में जिन चीज़ों को बाहर रख रहे हैं, सदन के अंदर भी उठा सकते हैं, और सदन के अंदर जब उठाएंगे तो सरकार को घेर भी सकते हैं, सरकार को निरुत्तर भी कर सकते हैं। लेकिन इनको साहस और हिम्मत खत्म हो गया है, और विपक्ष में सिर्फ हंगामा करना, विपक्ष के लोगों को अखबार और मीडिया में सिर्फ बात को पहुंचा करके जनता में बने रहना चाहते हैं, अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनको खारिज पहले भी किया है और आने वाले दिनों में भी खारिज करेंगे। कोई ज्वलंत सवाल को उठाने का ये इनके पास हिम्मत और साहस है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। हुसैन ने कहा कि ये दौरा सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्र की जरूरतों की समीक्षा करेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने इसे बिहार के विकास और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। देखिए, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया इलाके में रहेंगे, सीमांचल में, और वहाँ जो उनके डिपार्टमेंट का जो गृह मंत्रालय की तरफ से वो रिव्यू करेंगे। ये पूरी तरह गृह मंत्री जी का के विभाग से संबंधित दौरा है और कैसे सीमावर्ती क्षेत्र में मजबूती मिले, इसके लिए सारी योजना वो बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की के लिए प्रयास करते हैं, वहीं राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की गतिविधियां देश को बदनाम करने की कोशिश हैं। कायंदे ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन देशहित में काम कर रहा है और कौन राजनीतिक लाभ के लिए बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और देश की उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लिए कुछ न कुछ लाने के लिए जाते हैं, देश के लिए कुछ उपलब्धि हो इसलिए जाते हैं। दूसरे विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी, वो जाते हैं तो देश की बदनामी करने के लिए जाते हैं। और यह अब जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी के जो हथकंडे हैं वो देश की बदनामी करने का वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो एक विश्व नेता है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच पुरानी दोस्ती है और दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इजरायल में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि ये दौरा व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक रिश्तों को भी गहरा करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि, रक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देगी। देखिए, भारत और इजराइल की मित्रता बहुत पुरानी है और दोनों स्वाभाविक मित्र हैं। और जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री श्री नेतन्याहू ने कहा, पूरा इजराइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट की प्रतीक्षा कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा से भारत और इजराइल के बीच न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और संस्कृति वाले रिश्ते भी और अधिक मजबूत होंगे और भारत और इजराइल मिलकर के पूरी दुनिया में नई चीज़ों का निर्माण करेंगे जो मानवता के हित में होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 101 वर्षों से पीएमसीएच मानवता की सेवा में योगदान दे रहा है। उन्होंने इसे राज्य की अनमोल विरासत बताया। सिन्हा ने कहा कि यहाँ के डॉक्टरों ने भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी विशेषज्ञता साबित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएमसीएच के आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। 101 वर्ष इस पीएमसीएच का जो मानवता की सेवा में अमूल्य धरोहर के रूप में योगदान दिया है और यहाँ के डॉक्टर देश के अंदर नहीं विश्व के अंदर अपने विद्वता और पहचान को साबित किया है और यह पीएमसीएच पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हमारी शुभकामना है उज्जवल भविष्य के लिए कि मेरा बदलता हुआ बिहार, हर बिहारी गौरवान्वित इस पीएमसीएच पर एक भरोसे के साथ वह विश्वास बढ़ता रहे और देश गौरवान्वित हो हमारे पीएमसीएच के रिसर्च और इनके कार्यों पर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2 दिन के इजरायल दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इजरायल की पारंपरिक विशेषज्ञता और कृषि तकनीक से लाभ मिलेगा। नीरज कुमार ने कहा कि रक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत की प्रगति तेज होगी। उन्होंने इसे रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण कदम बताया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2 दिवसीय दौरा भारत इजरायल के संबंध को ही केवल मजबूत नहीं करेगा बल्कि इजरायल में जो हमारा अपना परंपरा के तौर पर
जो देश का बेहतर संबंध रहेगा उसको ताकत तो देगा ही। खासकर के कृषि के क्षेत्र में इजराइल ने जो नई तकनीक का विकास किया है, जो दुनिया के अंदर एक उदाहरण है, तो देश के आम आवाम को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध अनुचित था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर अच्छी पहल का समर्थन करने का दावा करती है, लेकिन व्यवहार में संयम नहीं दिखाती। गौतम ने कहा कि राज्य स्तर पर पार्टी का काम करने का तरीका गड़बड़ होता जा रहा है। उन्होंने सलाह दी कि मीडिया का ध्यान खींचने के बजाय जनता के मुद्दों पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से अच्छी चीजों का, जो भारत में अच्छी चीजों या प्रदेश में अच्छी चीजों उनका विरोध करती है। और मुझे लगता है कांग्रेस का प्रदर्शन एक प्रकार से अराजक भी होता जा रहा है। उनको मर्यादा में रह के मुझे लगता है कि करना चाहिए और जनता के मुद्दों को उठाएं, ना कि अपने स्वार्थ की और मीडिया में देखने की राजनीति करें। और जिस प्रकार का नंगा नाच कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की एआई समिट में दुनिया के सामने भारत का नाम डाउन करने का काम कर रही है कांग्रेस, मुझे लगता है कि इसी प्रकार से प्रदेश में भी, क्योंकि ऊपर से स्क्रिप्ट आती है वो नीचे कांग्रेस उतारती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।